अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश 101 के इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है। और आपका पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और पेपर पैटर्न भी बता दूँगी, ठीक है, कि किस तरह से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने MCQs होंगे। तो सबसे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हम पहले मैं आपको बता देती हूँ हैंडओवर्स में। लेक्चर नंबर 1 में जो भी चीज़ें थी, ठीक है, वो मैंने नोट्स में लिख दी हुई हैं। वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आप सबको आनी ही चाहिए, ठीक है, और वो मस्ट आएगी। आप उसका अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखें। तो ये वॉवल्स वगैरह जो हैं, ठीक है, ये साउंड्स हैं। तो ये कितने शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, ये सब आपसे MCQs में पूछा जाएगा। और कॉन्सोनेंट साउंड या डिफरेंट साउंड की आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है 2 मार्क्स की। तो ये मेन चीज़ जो है ये है, ठीक है। तो आपको पता है कि असाइनमेंट में जो आपके फर्स्ट असाइनमेंट थी, ठीक है, उसमें आपको पैराग्राफ दिया हुआ था और उसमें आपको फाइंड करना था मेन आइडिया या टॉपिक आइडिया, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ये आपको 5 मार्क्स का आपको मस्ट आएगा, ठीक है। हर स्टूडेंट को 5 मार्क्स का आएगा और डिफरेंट होगा, ठीक है। हर बच्चे का पेपर जो है वो डिफरेंट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इस तरह से कोई भी आपके पास पैराग्राफ होगा, ज़रूरी नहीं है कि जो हैंड आउट में है, ठीक है, वही हो। ये हैंड आउट में जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, डिफरेंट पैराग्राफ आपको आएगा, ठीक है। इसलिए आपकी स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आइडिया को पहचानने के लिए, मेन आइडिया को पहचानने के लिए, टॉपिक सेंटेंस को, ठीक है। तो वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको आप इम्प्रूव करें। इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया होगा और ये भी कहा हो सकता है, ठीक है, कि इसमें से मेन आइडिया जो है, इस तरह से ऑप्शन दिए हों और कहा हो मेन आइडिया बताएं, ठीक है, इस पैराग्राफ का कौन सा मेन आइडिया। या फिर ये भी कहा सकता है कि टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 मार्क्स का इस तरह का ये क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपने क्या करना है, आपने टॉपिक सेंटेंस और पैराग्राफ जो है का मेन आइडिया, इन दोनों के कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं। इस तरह से भी हो सकता है कि आपको एक लाइन दी हो पैराग्राफ की, ठीक है, और उससे पूछा हो कि ये जो है 4 ऑप्शन दिए हुए, पूछा हो कि इसमें से कौन सा जो है इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने एक्सरसाइज जो भी आपको हैंडआउट्स में दी हुई हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपको स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो टॉपिक सेंटेंस और मेन आइडिया का अगर आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, इसका पता नहीं है कि आपको इसको कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको इंग्लिश ये हैंडआउट कौन सा है, ये 3rd वाला लेक्चर है, ठीक है, लेसन नंबर 3 की मैं आपको वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से वो वीडियो सीन करें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि मेन आइडिया टॉपिक पैराग्राफ या टॉपिक सेंटेंस को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स होगी, ठीक है, और ऊपर इस तरह से ऑप्शंस लिखे होंगे। तो आपने क्या करना होगा, अपने हर एक फिलिंग ब्लैंक जो है, ठीक है, वो फिल करनी है और ब्लैंक फिल करनी है। कैसे, यहाँ से आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको वहाँ पे लिख के फिल करना है। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपने इसका भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपने सेंटेंसेस जो हैं वो उनको आप क्लियर करें, ठीक है, सेंटेंसेस समझें। सेंटेंस की आपको बहुत ज़रूरत होगी इंग्लिश 101 के लिए, MCQs के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। नेक्स्ट आपको इस तरह से एक पैराग्राफ दिया जा सकता है, ठीक है, और उसमें पूछा होगा आपसे कि रेफरेंसेस कौन सी हैं, ठीक है, इस पैराग्राफ में, या फिर क्या पूछा होगा, हाँ जी, रेफरेंसेस या फिर कनेक्टिव्स, ठीक है। कनेक्टिव्स और रेफरेंसेस का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कनेक्टिव्स कौन से होते हैं और रेफरेंसेस कौन से होते हैं। तो अगर आपको पैराग्राफ दिया हो और कहा हो कि आप रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें, तो आपने कैसे करना है, ठीक है। रेफरेंसेस वो होती हैं जो किसी को रेफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे गर्ल को कौन रेफ़र करता है, शी, ठीक है, और बॉय को किस वर्ड से हम रेफ़र करते हैं, ही से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी रेफरेंस दिए होंगे वो आपने आइडेंटिफाई करना है, जैसे दे, हिम, ठीक है, ये रेफरेंसेस हैं। और शेक्सपियर, हिम किसे कह रहा है, शेक्सपियर को।
तो ये रेफरेंसेस हैं। और कनेक्टिव्स कौन से हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाती हैं, इकट्ठा करती हैं, ठीक है। ये देखिए एक सेंटेंस ये पीछे वाला था और एक ये था दे हैव डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, बट लगा के, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्टिव्स होते हैं। इसकी भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगी। और पेपर इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना टफ नहीं होगा, ठीक है। आपने इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आपको इस तरह से ट्रू फॉल्स भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स दिए हों और आपको कहा हो कि जो ट्रू है उनके आगे टी लिखें और जो फॉल्स है उनके आगे फॉल्स एफ लिखें। तो इसलिए आपने ट्रू फॉल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें इस तरह से कॉलम भी आपको दिया जा सकता है 5 मार्क्स का, और ए और बी ऑप्शन इस तरह से लिखें और कहा हो कि मैच करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको रीडिंग जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मज़ीद आपको ये एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेम, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा स्टेम कौन सा है वर्ड में, सुफिक्स कौन सा है और प्रीफिक्स कौन सा है। प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड के स्टार्ट पे आता है, सुफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट पे आता है, और स्टेम वो होता है जो वर्ड होता है एक्चुअली, ठीक है, दरमियान वाला। तो ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास एक वर्ड था मैयर, ठीक है। तो मैयर को हमने उसका सुफिक्स लगाया, तो एबल, हमने एबल, मैयर, रेबल। मैयर वर्ड था, एबल हमने सुफिक्स लगा दिया, सुफिक्स आता है वर्ड के लास्ट पे, तो मैयर एबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैयर एबल से अगर आपको कहा जाए कि आप सुफिक्स फाइंड करें, तो सुफिक्स कौन सा होगा, एबल। और अब हम क्या करते हैं, मैयर एबल के आगे प्रीफिक्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के स्टार्ट पे आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इमैयरेबल। अगर आपको इमैयरेबल वर्ड दिया हो और एमसीक्यूज़ में कहा हो कि आप प्रीफिक्स फाइंड करें, तो प्रीफिक्स कौन सा होगा आपका, वर्ड के जो पहले होगा इम, और अगर सुफिक्स कहा होगा तो वो आपका होगा एबल। और स्टेम कौन सा होगा, जो दरमियान में वर्ड होगा मैयर, ये वाला, ठीक है। स्टेम जो है वो जड़ को कहते हैं, दरमियान वाले वर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने हैंडआउट्स से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स। मैंने बहुत टाइम लगा के ये आपके लिए तैयार किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि नोट्स तो ले लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको नुकसान क्या होता है कि एक दफ़ा तो आप ले लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उसमें हैंडआउट्स में वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने मस्ट रीड करने हैं और याद करने हैं। ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स का, जैसे ये देखें यहाँ पे हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, ये आपको 5 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, ये 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अगर 2 मार्क्स का ना पूछा जाए तो आपको ये एमसीक्यूज़ में ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए नोट्स में मैंने जो भी लिखा है, ठीक है, आपने ये अच्छे से रीड करना है। और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं और क्वेश्चंस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये लेसन नंबर 1 से 13 तक मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर की है। अगर इसका मुझे रिव्यू अच्छा मिला, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए 13 से ऑनवर्ड जो है 22 तक मिड टर्म का मुकम्मल सिलेबस जो है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। पेपर पैटर्न का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। आपका इसका इंग्लिश 1 का पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होगा, मिड टर्म 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 20 या 18, ठीक है, 18 या 20 एमसीक्यूज़ होंगे, और दूसरे जो हैं 20 या 22 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 आई थिंक 20 के ही होंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, 2 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और 2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपके पेपर जो है वो मुकम्मल हो गया कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने तैयारी करनी है। आपने 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन तैयार करने हैं, 3 मार्क्स वाले भी, और लॉन्ग जो 5 वाले हैं वो भी तैयार करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं।